देखिए, बचपन से ही उनको चिढ़ था। मैं हर म मेरे मम्मी-पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे और उनसे कहीं ज़्यादा मैं नंबर लाती थी। नंबर भी मेरे ज़्यादा अच्छे होते थे और अच्छे पोस्ट पे भी मैं काम करती थी, अपना सेल्फ और मम्मी का ध्यान रखती थी, पापा का ध्यान रखती थी। इन सब चीज़ों को लेके उनको एक चिढ़-सी थी बचपन से ही मेरे मेरे लिए। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और मैंने बहुत साथ दिया, उन लोगों की भी शादी तय कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कभी मेरी बात नहीं मानते और कभी साथ नहीं देते हैं। क्या आपके और भाई की शादी हुई है? हाँ, उसने अपनी शादी कर ली है अपनी मर्ज़ी से ही और बहनों की शादी नहीं होने देता है और सिर्फ़ उन्हें लड़ाई-झगड़ा सिखाता है और मेरे प्रति भी भड़काता है। मतलब हमारे बगल में शालिनी श्रीवास्तव हाँ जिस एसपी कार्यालय पे आई हैं। आपको बता दें कि इनकी मैरिज नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई है और इनके भाई और इनके बहन परिवार में रहने नहीं दे रहे हैं। लगभग 1 डेढ़ सालों से इनका उत्पीड़न हो रहा है। कुछ दिन पूर्व भी विवाद हुआ था, मोबाइल भी छीन लिया गया था, उसके बाद मोबाइल भी नहीं मिला और आज ये फिर एसएसपी कार्यालय ही। क्या घटना हुई थी आपके साथ, क्या मामला है? जी, मेरे भाई-बहन मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरे माता-पिता के बाद से और ये लोग डेली गाली-गलौज करते हैं, मार-पीट करते हैं और इन लोगों ने मेरा सामान भी छीन लिया है और मेरा सारा चीज़ आज मोटर भी बंद कर दिया इन लोगों ने, पानी तक मुझे पीने नहीं दे रहे हैं। तो क्या मैं अपने फ़ादर के बाद से मैं अपने मकान में नहीं रह सकती हूँ? ये मेरा अधिकार नहीं है। कई बार मैंने बताया पुलिस को भी कि मोबाइल ले भी नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मोबाइल आज तक नहीं मुझे मिल पाया। वो कहे थे कि मिल जाएगा और आज भी उनका मन बढ़ता चला जा रहा है और दिन-प्रतिदिन ये लोग जो हैं और भी उग्र होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्रशासन से ही ना बोलूँगी। अब प्रशासन के पास नहीं जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी? आखिर जी। आपके भाई-बहन आपको परिवार में रहना क्यों नहीं देना चाहते? आपकी अन्य भी बहनें हैं, आपका भाई है, वो लोग भाई के साथ रह रहे हैं। आपसे उनकी क्या दुश्मनी और बैनमस्ता है? देखिए, बचपन से ही उनको चिढ़ था। मैं मेरे मम्मी-पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे और उनसे कहीं ज़्यादा मैं नंबर लाती थी। नंबर भी मेरे ज़्यादा अच्छे होते थे और अच्छे पोस्ट पे भी मैं काम करती थी, अपना सेल्फ और मम्मी का ध्यान रखती थी, पापा का ध्यान रखती थी। इन सब चीज़ों को लेके उनको एक चिढ़-सी थी बचपन से ही मेरे मेरे लिए। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और मैंने बहुत साथ दिया, उन लोगों की भी शादी तय कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कभी मेरी बात नहीं मानते और कभी साथ नहीं देते हैं। क्या आपके और भाई की शादी हुई है? हाँ, उसने अपनी शादी कर ली है अपनी मर्ज़ी से ही और बहनों की शादी नहीं होने देता है और सिर्फ़ उन्हें लड़ाई-झगड़ा सिखाता है और मेरे प्रति भी भड़काता है। मतलब बहन भी आपके खिलाफ है? जी, वो लोग क्या कहती हैं? वो लोग भी जैसा-जैसा भाई बोलता है उसी का ही बात दोहराती हैं और ये उनको भड़काने का काम करता है मेरा भाई। उसी मकान में भी आप ही रहती हैं जहाँ भाई रहता है? जी। कहाँ पे है वो मकान? वो पहले रहता था महाराजगंज में, फिर कुछ दिन पहले फिर वो गुड़गाँव में रहा था। अभी कहाँ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तो वर्तमान में मेरे पापा के घर पे आ गया है। आपके पापा के घर पे आ गए। कहाँ जी, है आपके पापा का घर? रेल विहार फ़ेज़ सेकंड वहीं पे। आप भी रहती हैं? जी, तो मैं ये मोटर आपने कहा पानी बंद कर दिया, लाइट काट दिया, हाँ, ये घटना कौन किया? ये मेरे भाई-बहन दोनों ने। आखिर आपकी दीदी बहनें क्यों आपके साथ ऐसा काम कर रही हैं? मेरी बहनें भी मिली हुई और मम्मी के साथ भी ये लोग ऐसा करती थी। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मम्मी भी और पापा भी और ये लोग किसी बड़ों का भी कहना नहीं मानते हैं और सिर्फ़ मेरे भाई क्या उग्र करके उन लोगों को भड़काता है और एकदम अग्रेसिव हो चुकी हैं दोनों की दोनों। तो इसके अब पहले भी इस तरह की घटनाएँ कब से हो रही हैं आपके साथ परिवार में? देखिए, ये तो बहुत वैसे तो ये बहुत पहले से भी हो रही थी, इधर और ज़्यादा बढ़ गई हैं, जब से मम्मी-पापा नहीं रहे। मम्मी की डेड बॉडी रखे थे, उस समय भी ये लड़ाई मुझसे कर रहा था। एटीएम को लेके मम्मी ने सारा मुझे जो है सपोर्ट करने के लिए समझा मतलब दे रखा था कि बेटा इसे सँभाल के रखना क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर की और सारा उनका इलाज में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उसी को लेके वो लड़ता-झगड़ता रहता है। मैंने कहा तुम्हें मम्मी से इस बात के लिए बोलना चाहिए था मुझसे, अब क्यों तुम बोल रहे हो? तो कोई जवाब नहीं था उसका और बस लड़ाई वो करता रहता है। तो मम्मी-पापा का देहांत कब हुआ था? मम्मी का हुआ है अभी 8 जनवरी 2023 को और पापा 2017 में नहीं रहे, 3 मार्च 2017 को। उसके बाद से लगातार विवाद हाँ, करते हैं। हाँ, उसके बाद से सारी मैं और मम्मी सारा सँभालती थी और उसके बाद अब मम्मी भी नहीं रही तो ये लोग फिर से वो वही विवाद कर रहे अभी हैं। जो पैतृक संपत्ति है बाप-दादे की, वो किसके नाम से है? जी, वो तो अभी मेरे फ़ादर के नाम से है। तो आप लोगों ने को क्या फादर ने कभी देने के लिए चाहे किसी बात के लिए कहा था कि किसको ले कहीं संपत्ति को लेके तो विवाद नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा था कि
उन्होंने किसी को एक स्पेशल वो नहीं कहा है कि वो दीजिएगा, लेकिन इसमें जो है ये सभी का फादर ने ही किया, मतलब बनाया हुआ था अपना। फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया हुआ है, तो अभी तो है वही। अभी आप क्या चाहती हैं? आज कप्तान साहब से मुलाकात करने आई हैं। जी, मेरे घर में मुझे शांतिपूर्वक रहने दिया जाए और मेरा सामान जो इन्होंने ले लिया है उसे वापस करा दिया जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो हमारे बगल में शालिनी श्रीवास्तव है। आपको बता दें कि अनमैरिड है, इनके माता पिता का देहांत हो गया है और इन्हीं के भाई इनके परिवार में रहने नहीं दे रहे हैं। इनका साफ आरोप है कि आज सुबह इनके घर का जो पानी की सप्लाई है, मोटर की लाइट काट दी गई थी। घर में प्रताड़ित किया जा रहा था। लगभग 1 डेढ़ सालों से इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और आज एसएसपी कार्यालय पे अपनी फरियाद लेकर